स्टूडेंट जेई मेन 2024 का एग्जाम खत्म हो चुका है और किस चैप्टर से कितने सवाल आए थे मैं आप सबके सामने लेके आया हूं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपके लिए हर एक अपडेट लेके आता रहता हूं। ठीक है, तो देखो इलास्टिसिटी से एक सवाल देखने मिला। अमूमन इलास्टिसिटी से सवाल आता नहीं है, पर अगर आया है तो अच्छी बात है। केटीजी से 3 सवाल देखने मिले, तो भाई जल्दी जल्दी लगा लो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोटेशन से एक सवाल देखने मिले, एसएचएम से एक सवाल देखने मिला, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन से 2 सवाल देखने मिले। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास एक इजी चैप्टर भी है, बच्चों को पसंद भी होता है। यूनिट डायमेंशन से एक सवाल, तो ये तो गारंटी बन गया होगा बच्चों से। सर्कुलर मोशन से एक सवाल, रेक्टिलिनियर मोशन से एक सवाल, एरर एंड मेजरमेंट से एक सवाल, तो काफी अच्छी चीज है। विस्कोसिटी से एक सवाल। ठीक है, अब आ जाओ क्लास 12 के लिए। फिजिक्स के क्लास 12 में क्या क्या आए थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 सवाल, तो भाई ऑब्वियसली एक अच्छा चैप्टर है, सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 सवाल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 3 सवाल, भाई ऑप्टिक्स कंप्लीट करो। ग्रेविटेशन से एक सवाल, मॉडर्न फिजिक्स से एक सवाल, सेमीकंडक्टर से एक सवाल, कैपेसिटर से एक सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक सवाल, मैग्नेटिक फील्ड से 2 सवाल। ठीक है, अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री क्लास 11 से क्या क्या आया था देखो। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 सवाल आए थे, मोल कंसेप्ट से 2 सवाल आए थे, आयनिक इक्विलिब्रियम से एक सवाल आए थे, थर्मोडायनामिक्स से 2 सवाल आए थे, पी ब्लॉक से सिर्फ एक सवाल आया था, केमिकल बॉन्डिंग से 2 सवाल, पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी से एक सवाल, आयुपैक एंड स्ट्रक्चरलाइजो में 2 मारे। भाई देखो ये आसान टॉपिक, देखो ये 2 नंबर 2 सवाल जो है ना बच्चों के 8 नंबर आसान आयुपैक पे सवाल आए थे। ठीक है, जीओसी 2 से 3 सवाल आए थे, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन से एक सवाल। ठीक है, अब यार केमिस्ट्री का क्लास 12 से तो केमिकल काइनेटिक्स से एक सवाल आया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक सवाल आया था, सोल्यूशन कोलिगेटिव से एक सवाल आया था, डी ब्लॉक से एक सवाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक सवाल, पी ब्लॉक से एक सवाल, क्वालिटेटिव एनालिसिस से 2 सवाल, बायोमोलिकुलर एंड पॉलीमर से एक सवाल, हाइड्रोकार्बन से एक सवाल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक सवाल, हेलो अल्किन हेलो अरीन से एक सवाल और एरोमेटिक से एक सवाल। ठीक है, अब आ जाओ मैथ्स पे। तो मैथ्स भाई बच्चों को दिक्कत दी है, पर ठीक है मैथ्स बच्चों का फिर भी किसी किसी बच्चों का बहुत अच्छा गया। बाइनोमियल थ्योरम से एक सवाल, सर्कल से एक सवाल, कोनिक से एक सवाल, सीक्वेंस एंड सीरीज से एक सवाल, स्ट्रेट लाइन से भी एक सवाल, स्टैटिस्टिक से भी एक सवाल, क्वाड्रेटिक से भी एक सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से भी एक सवाल। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज देखते हुए जाओ यार, और सीक्वेंस और सीरीज बायोमोल थ्योरम से काफी ज्यादा पूछा है। ठीक है, और देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी से एक सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 सवाल। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे अमूमन छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको डिफिकल्ट लगता है, 2 सवाल दे दिया जानबूझकर कि बच्चे ऐसे भी छोड़ देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सवाल, मैट्राइसिस से 2 सवाल। मैट्राइसिस से आया था तो काफी अच्छी बात है, बच्चों से बन जाता है। रिलेशन फंक्शन से 2 सवाल, 3D ज्योमेट्री से एक सवाल, वेक्टर से एक सवाल, मेथड ऑफ डिफरेंशिएट से एक सवाल, एलसीडी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 3 सवाल। तो देखो भाई ये पूरा ओवरऑल पेपर का आपका सारांश है। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।